खुदा यसुल मसीह के मुबारक और बाबरकत नाम में आप सबको तसव्वुर खान टीके का सलाम। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे तसव्वुर खान टीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और द सीक्रेट ऑफ पैराबल्स यानी तमसीलों में गहरे छुपे राज़ों को भी कि इस सीरियल्स को भी आप पसंद कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पर मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रही कि आप अपने हिस्से का काम कीजिए। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ और पैराबल्स की इन गहरे राज़ों को आप दूसरे बहन भाइयों में, अजीज़ों में, रिश्तेदारों में और जिनको कलाम की भूख है उनको ये आगे फॉरवर्ड करते जाएं, शेयर करते जाएं। आखिरी वक्त है, आखिरी लम्हात हैं, वक्त बहुत करीब है। बस हम सबको खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहना है और इस कलाम पर ना सिर्फ अमल करना है बल्कि दूसरों को भी लेकर जाना है। और आपने 10 कमारियों के सिलसिले का ये दूसरा प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ आपको बताया गया कि इसके अंदर क्या गहरे राज पोशीदा हैं और बाकी जो बातें रह गई थी वो आज के इस 10 वर्जन 10 कमारियों के दूसरे पार्ट में आपको बताया जा रहा है, जो रूह कुद्दस के वसीला से खुदा यसुल मसीह ने अपना कलाम बख्शा, क्योंकि उसी के वसीला से हमें सब कुछ मिलता है और उसके बगैर हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो बुनियादी तौर पर ये पैराबल्स का 7वां प्रोग्राम है और दी सीक्रेट ऑफ पैराबल्स के हवाले से 10 कमारियों के हवाले से दी वर्जन्स का ये दूसरा पार्ट है। आप में से जो बहन भाई सवाल कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को पूछ रहे हैं, मैं उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि गुज़श्ता बातों में भी बहुत सारी चीज़ों को देखा, पूछा और अब रूह पाक की मदद से जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं वो इस तमसील की मज़ीद गिरहें यानी तमसील में गहरे छुपे राज़ों को आप तक पहुँचने में मज़ीद मावन व मददगार साबित होगा। और मेरे लिए हमेशा दुआ कीजिएगा। 10 कमारियाँ यानी 10 किस्म के लोग कि जो कलाम को आगे लेकर गए। इसको हमने देखना है कि इस पैराबल्स के मतलब भी क्या हैं, मतलब भी क्या और बातें भी क्या हैं। पुराने अहदनामा में भी 5 किस्म के लोगों के ज़रिए कलाम की खुशखबरी को फैलाया गया। ये बात मैंने पहले भी बताई। अब इनमें कुछ फ़र्क है। पुराने अहदनामा में मूसा, हारून और यशवा के बाद जितने भी रहबर और रहनुमा आए वो उसके बाद खुदावंद के कलाम से दूर होते चले गए, यानी उनके खिदमत में फ़र्क आता चला गया। उसके बाद फिर यशवा के बाद वालों ने खुदा के हुक्मों की हुक्म अदूली की। उसके बाद जो है हमारे पास हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि फिर काजी मुकर्रर हुए जो इंसाफ करते थे और खुदावंद के वसीला से वो इन सारी बातों को लेकर वो अवाम तक पहुँचाते थे, बनी इसराइल तक पहुँचाते थे और उनका इंसाफ करते थे। लेकिन फिर इन काजियों ने भी जो है वो कलाम में बददियानती करना शुरू कर दी। लिहाजा वो सिलसिला मौकूफ़ हुआ और फिर बाद इसराइल ने बादशाह मांग लिया, जिस पर खुदा बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हुए और उन्होंने साउल को बादशाह बनाया। और साउल के बाद जो है दाऊद, और हम देखते हैं कि दाऊद, सलमान और फिर वहाँ तक भी गलतियाँ हुई और उसके बाद आने वाले बादशाहों ने इंतहाई ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ की। फिर ये सिलसिला भी मौकूफ़ हुआ और उसके बाद अंबिया कराम का दौर शुरू होता है कि जहाँ पर खुदा का कलाम पहुँचा। और फिर अब हम देखते हैं कि उस दौर में भी कुछ अंबिया इस तरह के हुए कि वह बादशाहों की मर्ज़ी के मुताबिक कलाम जो है वो सुनाना शुरू करते थे। और फिर उसके आखिर में 5वां तरीका जो बनी इसराइल को कलाम पहुंचा वो आता था पेशन गोइयों यानी गैब बीनों के ज़रिए से। और अब हम देखते हैं कि बाइबल पुराने अहदनामा में जो लास्ट 12 किताबें हैं जिनको 12 माइनर प्रॉफिट्स कहा जाता है, हालांकि वो माइनर प्रॉफिट नहीं हैं लेकिन फिर भी कहा जाता है कि वो माइनर प्रॉफिट है, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो है पेशन गोइयाँ हैं कि आने वाले वक्तों में क्या होगा और आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है और खुदा क्या करने वाले हैं। और हमारे यसुल मसीह के हवाले से भी और दुनिया में आज जो कुछ हो रहा है वो पहले इन्हीं 12 किताबों में पहले से लिखा जा चुका है। तो अब हमने देखा कि 5 तरीके से
5 तरीके से पुराने अहदनामा जो है वो बनी इसराइल खुदा का कलाम बनी इसराइल तक पहुँचा। अब ये 5 नए अहदनामे में भी इसी तरह 5 तरीके से ही खुदा का कलाम जो है वो हम तक पहुँचता है। पहले यूहन्ना के ज़रिए, फिर खुदा यीशु मसीह के ज़रिए से, फिर शागिर्द यानी रसूल आ जाते हैं, और फिर मिशनरीज़, और फिर आखिर में एवेंजलिस्ट आ जाते हैं जिनके ज़रिए से कलाम पहुंचा, और फिर अब हम हैं। ये एक 5 तरीका है, 5 तरीक़ों से हमारे पास कलाम पहुंचा, और ये वही 10 का अदद है जो 10 कमारियों के हवाले से, और उसके अंदर ही यही राज छुपे हुए हैं। और हम जो मौजूदा चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें ख़ुद को देखना होगा कि उन 10 कमारियों में से हम कौन सी कलीसिया हैं और हमारा ताल्लुक़ किन लोगों में से है। 5 इधर से, 5 इधर से, किन लोगों से हैं। क्योंकि जिन 5 बेवकूफ़ों का ज़िक्र हुआ, कलाम के दिए, कलाम की मशलें, कलाम के चिराग उनके हाथों में भी थे, लेकिन क्या उस कलाम के दिए की रोशनी उनके अंदर थी? क्योंकि तेल तो था उनके पास, थोड़ा बहुत तेल तो था, लेकिन क्या वो कलाम की रोशनी भी उनके अंदर थी? यकीनन नहीं थी, वगरना वो दूल्हे और दुल्हन के साथ अंदर जाते, शादी के फंक्शन में वो शरीक होते। अब आप हैरान होंगे कि मैंने दुल्हन का ज़िक्र कर दिया कि खुदा यीशु मसीह जिस वक्त यानी दूल्हा आता है तो क्या दुल्हन उसके साथ थी? जी हाँ, ज़रा गौर फरमाइएगा कि ये 10 कमारियाँ दुल्हन नहीं थीं, वो बाराती थीं या दुल्हन की सहेलियाँ थीं कि जिन्हें उस शादी में शिरकत करना थी और उस नए शहर में जाना था जो उस गेट के अंदर था। इन्हें हम दुल्हन की सहेलियाँ भी कह सकते हैं, यानी कलीसिया का दूसरे हिस्सा भी कह सकते हैं, जो शादी की तकरीब में जिन्होंने अंदर जाना था। वो जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि 2 औरतें थीं, एक छोड़ दी गई, एक ले ली गई। एक खेतों में काम कर रहे थे, एक छोड़ दिया गया, एक ले लिया गया। ये जो पहले से ले लिए गए थे वही दूल्हा की दुल्हन थे जो उसके साथ आसमान से आए, और वही पाकबाज कलीसिया थी। और दूसरों को जिनको कहा गया दोबारा से लेने के लिए यीशु मसीह उस शादी की तकरीब का एहतमाम करते हैं, वो उनके लिए आए कि जो रह गई थी, जो ज़मीन पर छोड़ दी गई थी। ये यीशु के यानी ये दूल्हा की दूसरी आमद है, और वो उसी आमद के लिए अब हम सबको तैयार कर रहे हैं। और ये 5 तरीके से, जिस तरह 5 पहले पुराने अहदनामे में और 5 इस तरह नए अहदनामे में हमारे पास ये कलाम पहुंचा, तो उसी के वसीला से जो है हम इनको देखते हैं। क्योंकि दूल्हा पहले ज़मीन पर आ चुका था, दुल्हन इंतज़ार कर रही है। वो जो एक रह गया था, वो जो एक रह गई थी, वो वाली कलीसिया अब खुदा यीशु मसीह की अपने दूल्हा की दूसरी आमद का इंतज़ार कर रही हैं। इसलिए तो उसके साथ दुल्हन उनके साथ दुल्हन थी, दूल्हा के साथ दुल्हन थी कि जिन्होंने बादलों पर खुदा यीशु मसीह के साथ साथ आई, और कुछ ने हवा में उसका इस्तकबाल किया। और ज़मीन पर जो छोड़े गए थे, अब उन्हें लेने दूल्हा आया था। इन सारी चीज़ों को देखिएगा, सोचिएगा। लिहाजा चिराग लिए ख़ुद को तैयार किए हुए सभी लोग, वो जो रह गई थी कलीसिया, वो सभी आ गए, और यीशु का नाम लेने वाले भी आ गए कि वो अपने दूल्हा का इस्तकबाल करें। लेकिन क्या सभी के दिल में कलाम की रोशनी थी? क्या सभी के दिल कलाम से मुनव्वर थे? वो रोशनी जो खुदावन की है, वो जो कलाम की रोशनी है, क्या सबों के दिल में थी? क्या सभी रूहानी शादी के लिबास में मलबूस थे? 5 में तो सारी खूबियाँ थीं। वो शादी के लिबास में भी उनका मुकम्मल था, वो चिराग भी पाकबाज थे, उनके चिरागों में ज़िंदगी का तेल भी था, और उनके चिरागों में रोशनी भी थी, उनके बदनों में खुदावन यीशु मसीह की रोशनी भी थी। गुज़श्ता किस्त में बताया था कि ये जो शादी है, जो शादी होने जा रही है, उसका कार्ड
ज़मीनी शादियों की तरह उसके कार्ड भी प्रिंट दिए गए हैं और 2000 साल पहले वो हमें इनविटेशन दे दी गई है और जिसके ऊपर लिखा हुआ है हम हर शादी पर एक आयत एक वर्स लिखते हैं और ख़ुसूसी तौर पर वो वाली आयत ये आयत ज़्यादा मशहूर है कि जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उसे कोई ना छोड़े, कोई ना तोड़े। तो जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उन्हें कोई ना तोड़े। लेकिन ये जो कार्ड है इसके ऊपर लिखा है बस जागते रहो, यानी वहाँ लिखा है जागते रहो। ये है इस इनविटेशन की जो है वो बात है जिस पर हमें करना है ये। और उनमें 10 में से 5 जाग रही थी, उनके पास शादी का कार्ड था और वो जाग रही थी क्योंकि जब शोर हुआ तो ओंगने वाली भी जागी। वो जो सो रहे थे, क्या कार्ड पर लिखा हुआ है? बस जागते रहो, तारीख़ याद रखो, किसी वक्त भी आ जाएगा दूल्हा। तो लिहाजा जो जाग रही थी वो तो शादी के अंदर चली गई, और जो ओंग रही थी वो जल्दी जल्दी उठी। यकीनन अगर वो ना सोती तो उनकी मशलें जलती रहती, अगर वो ओंग ना रही होती तो उनको पता चलता कि हमारी मशलों में थोड़ा सा तेल रह गया है, हमारी मशलों में तेल इतना कम है कि वो उसकी रोशनी से हम दूल्हा के साथ शादी में शरीक नहीं हो सकते। आपको याद होगा कि आखिरी वक्त में जहाँ पर जिस बाग से खुदा यसुल मसीह को गिरफ़्तार किया जाता है, वहाँ भी वो बार बार आते हैं शागिर्दों के पास और कहते हैं जागते रहो और दुआ करो। ये वही शादी का कार्ड है, ये वही इनविटेशन है जो उस बाग में शागिर्दों को भी दी गई और हमें भी दी जा रही है। और हमें रूहानी तौर पर जागना है। खुदावन का दिन चोर की मानिंद आएगा, यानी चोर की माने यानी रात के वक्त किसी भी पहर किसी भी लम्हे अचानक से खुदा यसु आ जाएंगे और अपनी दुल्हन के लिए वो आएंगे। और हमें तैयार रहना है, जागते रहना है, इनविटेशन का कार्ड रखना है, अपने चिराग में तेल रखना है और कलाम की रोशनी जो हमारे दिलों को हमारी ज़िंदगियों को रूहानी तौर पर मुनव्वर करती है उसको हमने रखना है। मुझसे किसी ने पूछा कि जब खुदावन ने सदोम और उमारा को तबाह करने वाले थे तो वहाँ पर अब्राहम ने आखिर में खुदा से पूछा कि इतने हुए, तो आखिर में 10 पर आकर वो रुक गए। वो 1 पर भी रुक सकते थे, 1 का जिक्र क्यों नहीं हुआ, 10 तक गिनती क्यों छोड़ दी गई? बहुत अच्छा सवाल था। और खुदावन के कलाम में लिखा है कि बथेरे ए खुदावन कहेंगे लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। फिर फरमाया कि आखिर में थोड़े ही बचेंगे। मेरे यीशु ने फरमाया है कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सके? लिहाजा कोई भी नहीं है दुनिया में मेरे मसीहा, आपके मसीहा के अलावा के जिस पर कि जिन्होंने कोई गुनाह किया, जो पाक थे, पाक हैं और पाक रहेंगे। वो कल, आज और हमेशा यकसा हैं। हालेलुया। क्योंकि वही खुदा यसुल मसीह की ज़ात अक़दस थी कि जिस पर कोई भी गुनाह साबित ना कर सका। और अब जो अरबों के तादाद में जो दुनिया जो उस पर मुश्तमिल है, लेकिन निजात सिर्फ थोड़े ही लोग होंगे जो निजात याफ्ता होंगे, क्योंकि कलाम में भी यही फरमाया गया है। यानी खुदा ने अब्राहम के ज़रिए पहले ही बता दिया था कि सिर्फ 10% लोग, यानी इतने लोग होंगे कि जो इसमें बहुत बड़ा राज है। और बेटी ने बड़े अच्छा सवाल पूछा था कि सिर्फ 10 पर आकर क्यों रुक गया? अगर 1 का कह देते तो 1 क्या होता? लेकिन ये खुदावन का कलाम है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे राज छुपे हैं। वो 10 का मतलब ही यही था, क्योंकि खुदा जब फरमाते हैं कि बहुत थोड़े होंगे जो नजात याफ्ता होंगे, बहुत थोड़े होंगे जो नई यरूशलेम में जाएंगे, तो लिहाजा वो 10 पे आकर गिनती रुकी। और आज जो बिलियंस की तादाद में लोग हैं उसमें से थोड़े से ही होंगे जो निजात याफ्ता होंगे, यानी वही जिनके जामे बरा के लहू से पाक किए गए हैं और जिनके पास इनाम में मिला हुआ सफ़ेद पत्थर है। जब मैं मुकाशवा को डिकोड कर रहा था तो वहाँ पर आप देखिएगा मेरे चैनल पे जो है वो डीप सीक्रेट ऑफ रेवलेशन है, उसको देखिएगा। उसमें ये चीज़ मिल जाएगी कि इनाम में सफ़ेद पत्थर जिसको मिलेगा और जिसके ऊपर पाने वाले का नया नाम लिखा होगा, यानी कोड वर्ड्स का नाम लिखा होगा, और सिर्फ
जिसको मिलेगा सिर्फ वो जानेगा, और यहाँ देने वाला जानता है कि इसका नया नाम क्या होगा। यानी दुनिया में जो हमारा नाम है वो नाम जो है वहाँ पर नए यरूशलेम में, नए शहर में, नए यूनिवर्स में, नई दुनिया में नहीं होगा। हमारे ज़मीनी नाम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, पहचान ख़त्म हो जाएगी, और हम क्या लिखा है, हम एकदम से बदल जाएंगे। यानी जब हम दूल्हा के साथ उसकी शादी में शरीक होंगे तो फिर हम एकदम से बदल जाएंगे। अब यसु यानी पाक बरा के दीदार की ख्वाहिश हम सब रखते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमें यसु जी का दीदार नसीब हो, हम उनके कदमों को चूमें, हम उन्हें देखें, वो हमें छुए, हमसे बातें करें, लेकिन तैयारी मुकम्मल नहीं है। हम चिराग हैं, क्योंकि कहा गया तुम खुदा का मक़दस हो। अब उसके अंदर हमने कलाम रखना है, तेल रखना है, और वो रोशनी लेनी है जो खुदा चाहते हैं। और यही वो कमी है, यही वो कमी थी कि जो वो 5 कंवारियों में थी, और इसी की बदौलत, इसी वजह से बथेरे जो है 5 कंवारियों की तरह आसमान की बादशाह से महरूम हो जाएंगे। तैयारी तो होगी, हम एक दुनियावी तौर पर तो तैयार होंगे, और हमारी तैयारी हमारी नज़र में मुकम्मल होगी, लेकिन खुदावन की नज़र में मुकम्मल नहीं होगी। लिहाजा अगर तैयारी मुकम्मल नहीं है तो हम दूल्हा के साथ शादी में शरीक नहीं हो सकेंगे, और ना ही उसकी दुल्हन बन सकेंगे। इसलिए फरमाया गया है कि जिसके कान हों वो सुन ले। अब कान सबके हैं, जितने लोग चर्च में बैठे होते हैं, बड़े कंग्रीगेशंस की बात कर लें तो लाखों लोग होंगे, कहीं हज़ारों होंगे, कहीं सैकड़ों होंगे, कहीं दर्जनों होंगे। हर कोई सुन रहा है अपने कानों से, हर कोई अपने कानों से सुन रहा है, लेकिन क्या कोई अमल भी कर रहा है? ये अमल ही है जिसकी वजह से हम आसमान की बादशाहत में दाखिल होंगे। चलें आज के बाद हम एक बात करें कि हम दूसरों से ज़्यादा ख़ुद पर तवज्जो दें। हम अपने आप के, अपने अंदर का तेल जो है वो भरे हुए रखें, और हम अपनी रोशनी को दूसरों के आगे और खुदा के आगे, यसु जी के आगे, रूह पाक के आगे हम उसे लेकर आएँ, ताकि तुम दुनिया का नूर हो। दुनिया का नूर कौन होगा? जिसके अंदर हकीकी तेल होगा, कलाम का तेल होगा। वो होगा जिसका चिराग बदन पाक होगा, जो टूटा नहीं होगा, जिसमें से तेल छलकेगा नहीं, जिसमें से तेल ख़त्म नहीं होगा। लिहाजा उन्हें दुनिया का नूर कहा गया है, और वही नूर जो है वो हमारे आगे आगे चला और हमें नई ज़िंदगी दी, और अपने खून और अपने पानी और अपने बदन से हमारा बाप के साथ दोबारा से मिलाप कराया, और हमें नए यूनिवर्स, नए यरूशलेम का वादा फरमाया। लेकिन 5 कुमारियों की तरह नहीं, पूरी और मुकम्मल तैयारी के साथ अपने अमाल को बेहतर से बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी। अब एक सवाल का जवाब दे दूँ, अगरचे मैंने तभी जवाब भी दे दिया था, लेकिन अब सवाल यह था कि मैंने एक बेटी है कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मुझे किसी ने झंझोड़ा है ज़ोर से सोते हुए, और मुझे आवाज़ आई है कि वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत करीब है। और साथ ही पूछा कि बहुत ही सारे लोग हैं जो वो कहते हैं साल से इंतज़ार कर रहे हैं, और वो भी यही कह रहे हैं कि वक्त कम है, यीशु मसीह बस आ रहे हैं, तो ये वक्त कैसे कम है? मैंने कहा बेटा, ये वक्त ऐसा है कि ये हर एक के लिए एक अलग अलग मैसेज है। इंसान की ज़िंदगी बाइबल मुक़द्दस में फरमाया गया है 60 साल, 70 साल और 80 साल है। तो आधी ज़िंदगी तो हमारे जवान होते होते और कलाम को समझने की उम्र पहुँचते पहुँचते तो हम तकरीबन ज़िंदगी का तीसरा हिस्सा हम गुजार चुके होते हैं, और उसके बाद दुनियावी चीज़, दुनियावी कामों में हम बसर कर देते हैं। तो लिहाजा जिस वक्त हमें साथ कलाम को जिस वक्त हम देखते हैं तो ये 60 साल, 70 साल और 80 साल की ज़िंदगी है। बहुत से हैं जो 50 में गुजर जाते हैं, लेकिन ये हर एक के लिए है कि तुम्हारे पास वक्त कम है। खुदावन तो किसी वक्त भी आ जाएंगे। उन्होंने कहा ना तुम उस वक्त को जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो।
वो किसी वक्त भी आ सकते हैं, वो किसी वक्त भी आएंगे, लेकिन ये सिर्फ़ मेरे और आपके खुदावंद को पता है। लिहाजा जो 60 की, 70 की, 80 की ज़िंदगी होगी, वो वक्त बहुत कम है, बस तौबा करो। तो वो जो है आपकी, हमारी ज़िंदगी के लिए कहा गया कि हमारी ज़िंदगी बहुत कम है, वरना वो तो कल, आज और हमेशा यकसा हैं। और यही खुदाम यसू और रूह पाक की पहचान है। इसके बाद इंसान के पास वक्त जब बहुत कम रह जाता है तो वही बताया गया है कि वक्त बहुत कम है। अब मैं आपसे $1 मिलियन की बात करने लगा हूँ। द सीक्रेट ऑफ पैराबल्स के सिलसिले में हमने आसमान की वारशत का जिक्र कर रहे हैं और हर कोई जानना चाहता है, तो क्या सभी वहाँ जाएंगे? नए यरूशलेम में सभी कोई जाएंगे, यानी आसमानी बादशाह, यानी नए यरूशलेम में जाने के कुछ कवानीन मुरतब हो चुके हैं, कुछ कवानीन हैं, कुछ चीज़ें हैं। क्या है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आखिर तक फर्माबरदार रहेगा वही निजात पाएगा। जो आखिर तक वफादार रहेगा वही निजात पाएगा। जो वफादार होगा उसको ज़िंदगी का ताज दिया जाएगा। और यही एक क्राइटेरिया है जिससे हम नई बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं। और उन 10 कुंवारियों के मुकाबले में सब शामिल थी, सब दौड़ में शामिल थी, लेकिन जो अच्छा दौड़ी, जिन्होंने मुकम्मल तैयारी की थी, वो शादी के घर में दाखिल हो गई, और जिनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी वो शादी के फंक्शन से बाहर चले गई। दरवाज़ा खटखटाया तो उसने कहा, मैं तुमको नहीं जानता। और बहुत सारे लोग हैं जो 50, 60 और 70 साल हो गए कि जो चर्चेस जा रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि जब ज़िंदगी का कलाम सुनाया जा रहा होता है, जब तेल डाला जा रहा होता है, तो वो सबसे आगे बैठकर या चर्च में बैठकर सो जाते हैं। वो सो रहे होते हैं। और यकीन जानिए, आपने देखा होगा कि उस वक़्त कब उनकी आँख खुलती है, जब ए हमारे बाप पढ़ा जाता है या तसल्ली के कलमात दिए जाते हैं, तो वो हड़बड़ा कर उठते हैं और फ़ौरन ए हमारे बाप पढ़ना शुरू कर देते हैं। चलो जी, इबादत ख़त्म हो गई, हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया कि हम चर्च आ गए। लेकिन क्या कहा? जागते रहो। जागेंगे नहीं तो ये तेल कोई और ले लेगा। अब और एक और हम बात सुने, दूल्हा आया तो 5 कहने लगी कि अपने तेल में से, यानी वो दूसरों की नेकियां अपने नाम लेना चाहती थी कि अपने तेल में से हमें दे दो। जवाब मिला कि ये हमारे और तुम्हारे लिए नाकाफ़ी होगा, बस जाओ बेचने वालों से जाकर ले लो। लेकिन क्या अब रूहानी बरकतें ख़रीदी जा सकती हैं? पतरस को किसी ने आकर कहा कि मेरी सारी दौलत ले लो और ये मुझे भी ये इख्तियार दो कि जिस पर हाथ रखूं उस पर पाक रूह और गैर ज़ुबान मिल जाए, और उसे ये सारी चीज़ें, बरकतें मैं भी देने के काबिल हो जाऊँ। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि पैसे देकर खुदा की बरकत को, रहमतों को और फजल को ख़रीदा जा सकता है? चंद, अब यहाँ पर पाक रूह की बात होती है, मैं सबों की बात नहीं कर रहा, उन चंद की बात कर रहा हूँ कि जो कहते हैं कि ये चंद अल्फाज जो हैं ये दोहराते चले जाएं, तो टंग ट्विस्ट जिसको कहते हैं, ये करते जाएं तो आपको पाक रूह मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि क्या 120 की जुमात पर इसी तरह से पाक रूह दाखिल हुआ था? क्या उन्हें पाक रूह और पाक आग इस तरह से मिली थी कि जिस तरह से कहा जाता है कि आप यही अल्फाज दोहराते चले जाएं और आपको पाक रूह जो है वो मिलता चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पाक रूह खुदावंद की तरफ से इनाम है। वो क्या है कि आपको खुदावंद ख्वाब ही में दे देता है। अगर आप कलाम करना चाहते हैं, अगर आपको कलाम मिलता है तो वो यहीं से आपको खुदा खुद ही अता कर देते हैं। आप ज़िंदगी का कलाम रखिए, आपके पास ज़िंदगी का कलाम है। अपने चराहों में तेल को बराबर रखें और वो से दिया आपका चलता चला जाए और हम जागते रहें। शादी के इनविटेशन कार्ड के ऊपर जो वर्स लिखी है, दोबारा से कह रहा हूँ, वो है जागते रहो। वो 5 कुमारियाँ भी जागती रहती तो वो उन्हें मालूम पड़ता कि हमारा तेल ख़त्म हो गया है, हम जाकर नया तेल ले लें। हमारी ज़िंदगी के अंदर से
कलाम जो है वो ख़त्म हो गया है, कलाम की कमी आ गई है। हम इस कलाम को बढ़ाएं और ज़्यादा कर लें ताकि दूल्हा के साथ अंदर शादी में दाखिल हो सके। तो ये था 10 कंवारियों के हवाले से मैथ्यू का मत्ती में, जो आपको 13 बाब 1 से 13 आज तक आपको ये मैथ्यू 25 बाब 1 से 13 आज तक जो है आपको ये मिलेगा। यह आज इसका दूसरा पार्ट था। खुदा ने आप सबको बहुत ज़्यादा बरकतों से नवाजें, और आने वाले दिनों में हम एक और पैराबल्स के सीक्रेट्स को देखेंगे कि उसके अंदर खुदा यीशु मसीह ने क्या राज हमारे लिए रखे हैं कि जो आसमान के बादशाहत में जाने के लिए, नए यरूशलेम में जाने के लिए, नए यूनिवर्स में जाने के लिए हम सब के काम आएगा। मेरे यूट्यूब चैनल तसव्वुर खान टीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और मज़ीद वीडियोस आपको मिलती जाए, और यकीनी तौर पर आप इसको आगे शेयर करते जाएंगे। खुदा ने आपके साथ हो और खुदा में आपकी सलामती हो, और खुदा यीशु मसीह मौसमों की शिद्दत में आपके पूरे ख़ानदान के साथ हो। और जो क्राइसिस आया, महंगाई का इकनॉमिक क्राइसिस है, मेरी दुआ है कि रब करीम आप सबको इस क्राइसिस से निकलने की तौफीक अता फरमाए, और खुदा आप सबको अपनी आसमानी बरकतों से नवाजे। खुदा आपका हामी और नासिर हो। आमीन।